हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे मस्त जबरदस्त होंगे। तो ऐसी एक्सरसाइज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, सबसे ज्यादा हार्ड भी है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी इसी में आते हैं। क्या कुछ होगा यह तो वीडियो के माध्यम से, अर्थात वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का निपटारा करने वाले बेहतरीन तरीके से। देखिए, सबसे हार्ड सवाल इसी एक्सरसाइज के होते हैं। अब उससे पहले सवाल को चलाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बेसिक सी जानकारी दे दूं कि जब तक इंट्रोडक्शन को नहीं समझोगे, जब तक इसके बेसिक को नहीं जानोगे तो किस तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले इसी बात को बता रहा हूं कि पहले मैंने आपको इसीलिए, देखिए, प्रथम अवकलज विधि तथा द्वितीय अवकलज विधि, यानी कि आपको पता क्या चलता है, प्रथम अवकलज विधि द्वारा अवकलन कर सकते हैं या द्वितीय अवकलज विधि द्वारा हल कर सकते हैं। मैं इसको दोनों विधि से हल करके बताऊंगा। अब कुछ बच्चों को डाउट लग रहा होगा कि सर इसमें लिखे हुए तो दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं, फिर डिफरेंट क्या है? चलिए, यह तो मैंने अभी ऑलरेडी बताया था। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें वीडियो को देखकर कैसे पता करेंगे, यानी कि आपको पहले वीडियो देखनी होगी, जब भी कंफर्म हो पाएगा। तो लेट स्टार्ट। अगर मैं प्रथम अवकलज विधि की बात करूं तो देखिए, इसमें जो आपको एक जो है दिया होगा फलन, यानी कि एक आपको फलन दिया होगा, यानी कि y बराबर दे रखा होगा। जिस प्रकार से, देखिए, मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर लिख दिया है। यहाँ fx लिख रहा है, ये fx बराबर ये फलन दे रखा है, ये भी एक फलन दे रखा है, ये भी एक फलन दे रखा है। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, अवकलज करो, यानी कि आपको उसका अवकलन करना होगा। अर्थात जो y है तो dy dx करेंगे, अगर x f दे रखा तो f डैश x करेंगे। क्लियर है? इतना करने के बाद आप इतना करेंगे तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर उसके बाद क्रांतिक बिंदु ज्ञात करोगे, यानी कि जो क्रांतिक बिंदु निकालेंगे उसको ज्ञात करेंगे। अर्थात जो f डैश है, जो f डैश रहेगा आपका, अर्थात अवकलन रहेगा, वो 0 के बराबर रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो सीधी बात है, यानी कि मैं आपको एक सवाल के माध्यम से भी बताऊंगा, फिर आपको बेसिक भी। अब बात आती है द्वितीय अवकलज विधि। अगर मैं इसकी बात करूं, फलन दिया होगा तो वही बात, बिल्कुल सेम ये कहानी, एफ डैश निकालना है, यानी कि मैंने क्या, अवकलज करो अर्थात एफ डैश निकालो, या अर्थात अवकलज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई? सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है, देखिए तीसरे पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप क्रांतिक बिंदु निकालना होगा, अर्थात एफ डैश को 0 के बराबर रखना होगा, और क्रांतिक बिंदु ज्ञात करोगे अर्थात एफ डैश को 0 के बराबर रखना होगा। अब इसी पॉइंट और इसी पॉइंट में डिफरेंट है, क्योंकि ये काम तो जो इसमें है, पहला फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये दोनों आपके इक्वल रहने वाले हैं, चाहे फर्स्ट की बात करें सेकंड, परंतु फर्क डालेगा सवाल में ये वाला सवाल, ये वाला पॉइंट। कैसे, क्यों, कब, सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसको पहले बता दूं। आप मान लेते हैं एफ डैश हमने ज्ञात करा। चलिए, जैसे मान लो आपने, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे डैश आपने ज्ञात करा और उसको एफ डैश करने के बाद आपने 0 के बराबर रखा। यहाँ पर जो x के मान है, मान लेते हैं 2 3 से ज्यादा निकल गए, जैसे मान लो -1 निकल गया, या 2 निकल गया, या फिर 3 निकल गया, या फिर 4 निकल गया। ये आपके सामने पॉइंट आ गए, यानी कि x के मान आ गए, 1 2 3 कुछ भी आगे। बेसिक सी जानकारी दे रहा हूं, अभी तो फिलहाल समझा रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक कि माइनस में है ये, और बाकी पॉजिटिव में है। जो माइनस में होता है प्यारे बच्चों, उसे क्या लिखते हैं, निम्नतम बिंदु। क्या लिखते हैं, निम्नतम बिंदु। उसे लिखते हैं निम्नतम बिंदु। क्यों? निम्नतम का मतलब है सब में छोटा बिंदु, तो सब में छोटा बिंदु तो ये है। अब इसमें सबसे बड़ा बिंदु क्या दिख रहा है आपको, ये वाला, कौन सा, 4। तो इसको क्या लिखोगे, उच्चतम बिंदु। क्या लिखोगे, उच्चतम बिंदु। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना करने के बाद आप जैसे मान लो एफ रहेगा, यानी कि जो फलन रहेगा, जैसे एक्स का मान -1 आया, तो यहाँ रखोगे एक्स का मान -1, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर जो सवाल दिया हुआ होता है उसी में हम एक्स का मान रखते हैं। रखने के बाद इस माइनस से ही पता चल जाएगा, निम्नतम मान निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निम्नतम मान निकल कर आ जाएगा, निम्नतम मान। सही है? ये निम्नतम बिंदु है, इस बात का ध्यान रखना, यह आपकी निम्नतम मान है। अगर मान लो आप, जैसे आप ये उच्चतम निकालना चाह रहे हो, यानी कि F4 पर उच्चतम,
तो जो मान आएगा वो आएगा उच्चतम मान। क्या आएगा? उच्चतम मान। बस यही इसको आपको ध्यान रखना होगा। आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, यही मैं कह रहा था ना, यही पॉइंट एक ऐसा है जो आपको हल्का सा कंफ्यूज करेगा, इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अब बात आती है, जैसे अगर द्वितीय अवकलज विधि की बात करें, उसमें क्रांति पॉइंट क्या मैटर करेगा, यानी कि यही रहने वाला है या फिर अलग होगा, तो आपको समझना होगा बड़े बारीकी से, बड़ी गहराई के साथ। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, मान ले जैसे हमने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, अब x के पॉइंट जो है 2 1 2 3 4 यानी कि 3-4 पॉइंट निकल गए, उसमें से निम्नतम बिंदु पता चल गया, उच्चतम बिंदु। ऐसे भी तो हो सकता है कि क्या हो कि उसमें एक ही पॉइंट निकले, एक ही यानी कि x की वैल्यू निकले, तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो चलिए, उसके लिए आपको इससे गुजरना होगा। हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें करना है, इसको अगर मान लो इसको हमने 0 के बराबर रखा, मान ले x का मान a निकल के आया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x का मान a, यानी कि केवल एक बिंदु कह सकते हो आप, एक बिंदु, क्या कह सकते हो, एक बिंदु। हमने कह दिया एक बिंदु निकल के आया। यहाँ बहुत सारे पॉइंट थे, बिंदु थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारा एक ही बिंदु निकल कर आया। तो ऐसे में क्या करोगे, जब एक बिंदु निकल कर आएगा तो उसका पुनः अवकलन करोगे जो आप कर रहे हो, अर्थात एफ डैश डबल डैश, एफ डैश का डबल डैश करोगे, और उसका करने के बाद उसमें पॉइंट जो बिंदु एक आया वो रखोगे। अगर पॉजिटिव आया तो ध्यान रखना होगा वो आपका न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। समझ में आ गई? अगर एफ डैश में ए बराबर, अगर पॉजिटिव अगर माइनस का है तो ये होगा उच्चतम। क्या होगा? उच्चतम होगा। समझ में आ गई? बस यही बात हमें चेक करनी थी। यहां देखिए इसमें क्या फर्क है, अब इसमें क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी दी है मैंने, और कुछ भी नहीं करा है। बस अब देखिए, कुछ बच्चे जो कंफ्यूजन होगी या होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक ललक है किसी चीज को सीखने की। अगर आपके अंदर ललक है, आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर एक मतलब किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका क्या करना है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इस पे विश्वास करेंगे, इसका इस्तेमाल करके फिर हम इस पे विश्वास करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप इसका करोगे तो ये तो कहीं कहीं फेल हो जाती है, बट ये वाली विधि जो है 100% प्योर है, सही है, सटीक है, ये कहीं भी फेल नहीं होती। केवल एक ही एक इसके पॉइंट है, वो मैं आपको जब सवाल करा रहूंगा मैं इसको बता दूंगा। तो ये वाली चीज करोगे तो ये आसान भी है, क्योंकि यहाँ आपके देखिए कितने सारे पॉइंट निकलेंगे, वहां आपको हर पॉइंट पे पता करना होगा ये निम्नतम है या नहीं है, बट यहाँ पे हम आसानी से पता कर लेंगे। चलिए, बहरहाल मेरा समझाने का मकसद था, आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आया, कैचिंग पकड़ी, देखिए पकड़ना होता हल्का सा, और बाकी क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही बड़ी है, ये टाइम लेगी, तो इसको मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे उस पर एक पैनापन, एक आसानी से जो लय होती है ना, धीरे बात धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारा स्टेप चलता चला जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं रफ करता हूं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो अब इसके माध्यम से हम जो है सवाल को देखते हैं, इस वाले को, कौन से को, पहले ही सवाल को। तो पहला ही सवाल कह रहा है, दिए गए फलनों को के उच्चतम और निम्नतम, यानी कि आपको उच्चतम या निम्नतम पहले तो ये ज्ञात करना है, उसके बाद आपको ज्ञात करना है उसका मान। उच्चतम है या निम्नतम है, पहले तो ये ज्ञात करो, फिर उसका मान। यदि कोई हो तो ज्ञात कर लो, यदि है तो कोई ज्ञात कर लो। अब ऐसी कंडीशन में ऐसे भी हो सकता है, एक तीसरा पॉइंट बनेगा। चलिए जब सवाल आएगा मैं उसको बता दूंगा, फिलहाल आपको माइंड में ये रखना। समझ में आ गई? चलिए अगर मैं इसकी बात करूं, यानी कि इस वाले की, तो इसमें क्या कर लें, फर्स्ट पॉइंट को कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट को देखता हूं, ये एफ डैश दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है बराबर 2x-1 का स्क्वायर प्लस का 3, सही है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें माय डियर स्टूडेंट एक ही चीज करेंगे बहुत ही आसानी से, केवल अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन, अर्थात
हमें इसका डैश को 0 के बराबर रखना होगा, क्योंकि हमने क्या करा, फलन दिया गया होगा, ये दे रखा है। समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या करा, एफ डैश निकालना होगा, अर्थात अवकलन करना पड़ेगा। तो हमें पहला पॉइंट तो मिल गया कि ये रहा एफ एक्स, यानी कि फलन तो दिया होगा, ये दे रखा। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि आप एफ डैश निकालिए, अर्थात अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे एक्स के सापेक्ष, कहेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन या अवकलज भी लिख सकते हो, अवकलज करने पर। तो चलिए मैंने लिख दिया है, आपको सही तरीके से लिखने का तरीका बता रहा हूं। फिर क्या करोगे, इसे एफ डैश मारोगे, एक्स बराबर, तो इसका क्या होगा, पहले घात पहले आएगी 2, सही है, ये हमारा ऐसे रहेगा 2x-1, इस पर घात 1 कम हो जाएगी, अर्थात 2-1 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है ये एक कांस्टेंट संख्या है, ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इतनी बात समझ में आ गई, अवकलन हो गया। अब एक बात और देख रहे होंगे, फिर क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आपको एफ डैश को किसको 0 के बराबर रखना होगा, एफ डैश को 0 के बराबर रखना होगा। तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट कह रहा है क्रांतिक बिंदु, तो निकालेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, क्रांतिक बिंदु, बिंदु के लिए। तो चलिए क्रांतिक बिंदु के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये होता है जो आप एफ डैश एक्स को क्या रखोगे 0 के बराबर, अर्थात अच्छे हमने अभी पूरा सोल्व नहीं करा, तो कुल कर लेते हैं। ये बचा 2, ये 2x-1 की घात 1 बची, ये तो 0 बचा, तो यही हमें मिल गया। तो इसे क्या रखेंगे हम 0 के बराबर, तो 2, ये 2x-1 इक्वल हो गई 0, तो 2 को उधर पहुंच गया, तो ये बचेगा 2x-1 बराबर 0, या 2x, एक को उधर ले जाएंगे तो किस में बनेगा, ये प्यारे बच्चों किस में बने, दिख रहा है ना, दिख रहा है, एक को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आप देख रहे होंगे x बराबर, ये x के गुणा में 2 है, तो गुणा की चीज पहुंच जाएगी भाग में, अर्थात x का मान 1/2 हो गया। समझ में आ गया। चलिए अच्छा है, समझ में आ गया। x का मान कितना निकल गया, कुछ तो निकल गया 1/2। तो अभी हमने देखा था अगर एक बिंदु निकलता है तो उसका पुनः पहले अवकलन कर लो, सही है। तो अगर हम इसका पुनः अवकलन कर लें, यानी कि एफ डबल डैश बता रहा है कि आपने जो डैश का है उसका पुनः अवकलन कर लो। तो चलिए इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए कर लेते हैं, करने पर अगर मैं x के सापेक्ष में अवकलन करता हूं तो देखिए ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट अवकलन ये रहा, ये हमारा 2 इंटू 2x-1, तो इसका अवकलन करेंगे तो f डबल डैश हो जाएगा, x हो गया, क्योंकि एक डैश का हो गया डबल डैश, डबल डैश बताता है कि आपने पुनः इसका अवकलन किया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ बचा हमारा 2, ये तो 2 ऐसे रहेगा, अब अंदर जाना पड़ेगा, 2x का क्या हो जाएगा 1 माइनस का 0, क्योंकि एक का क्या हो गया 0, तो ये बचा 2 कम 2, 2 गुणा 2, अर्थात हमारा आ गया 4, कितना आ गया 4। तो अब 4 आ गया, तो हमने यहां देखा ये जो है पॉजिटिव आया, आया नहीं आया, प्लस का 4 आया। देखिए आप चाहो तो यहां लिख सकते हो प्लस का 4, यहां लिखोगे धनात्मक, क्या लिखोगे धनात्मक, तो धनात्मक है। अब धनात्मक है तो आप लिख सकते हो, अतः यह क्या है, धनात्मक के लिखेंगे निम्नतम है, अतः यह निम्नतम है, निम्नतम है। अब ये कह रहा था उच्चतम है या निम्नतम है, ये बता दो, ये तो हमने बता दिया, परंतु इसमें एक शब्द लगा निम्नतम मान हो या उच्चतम मान हो, आप बता दो। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ देखिए जो ए डबल डैश यानी कि जो बिंदु निकल गया वो यहाँ रखेंगे, क्लियर है। तो लिखेंगे उच्चतम मान के लिए, या सॉरी निम्नतम आया तो निम्नतम मान के लिए, तो निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए। चलिए निम्नतम मान के लिए अगर मैं बात करूं तो दिख रहा ना, दिख रहा है ये यहाँ, ये दिख रहा, सही दिख रहा। अब निम्नतम मान के लिए
अगर मैं न्यूनतम मान बात करूंगा तो न्यूनतम मान में देखिए क्या करते हैं, एफ डबल डैश करने पर पता चल गया हमारा धनात्मक है ऋणात्मक है, पता चल गया। तो अब इसको निकालने के लिए उच्चतम यह निम्नतम है, तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन दिया हुआ होता है उसमें ही x का मान जितना है 1/2 उसमें रख देते हैं। अर्थात निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करके लाए हम 1/2, तो कितना रहे 1/2, समझ में आ गई, बराबर ये जो दे रखा सारा इसमें x का मान रख दो, ये है 2 गुणा यहाँ है x, और x का मान आप देख रहे होंगे x बराबर है 1/2, तो यहाँ रखोगे 1/2 रख दिया, माइनस का 1 तो होगा माइनस का 1 का की घात कितनी है 2, प्लस कितना है प्लस का 3 है। तो देखिए इससे ये कैंसिल, तो ये बचा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 3, तो आप देख रहे एक में से गया कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0, तो केवल कितना बच रहा है 3, कितना बच रहा केवल 3 बच रहा। तो उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। पहला सवाल डिटेल से बड़े आराम से बड़े प्यार के साथ कराया है। सबसे देखिए निम्नतम मान यही इसका आंसर होगा। तो इसने निम्नतम भुजा, हमने निम्नतम प्राप्त करा। अब इसने कहा निम्नतम मान, तो निम्नतम मान के लिए क्या करोगे, जो x की वैल्यू आप निकालते हो f डैश x बराबर 0 के बराबर रखने के बाद उसी मान को आप फंक्शन में रख दोगे, अर्थात फलन में रख दोगे। चलिए अच्छा लगा, आपके कुछ तो समझ में आया, चाहे 1% समझ में आया पर आना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं कहते थे कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं आता यार। एक बार में तो मैं कह रहा हूँ बोलना नहीं आता, ये पहली बार में आपके दांत भी नहीं निकलते ठीक से, पहली बार में आप खाना भी ठीक से नहीं खा पा सकते, पहली बार में अपने माँ बाप का नाम, माँ बाप दादी दादा भी नहीं कह सकते, तो मैं कैसे आपसे विश्वास दे लूं, मैं कैसे सोच लूं कि आपके सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट पहली बार में आपने कोशिश तो करी, पहली बार आप टिके तो से कैमरे के आगे, पहली बार आपने मोबाइल तो लिया, पहली बार वीडियो तो लाइक करी, और जब वीडियो लाइक करी है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, फटाफट करिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको क्या करता हूँ रफ करता हूँ, फिर क्या करूंगा, फिर मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा। सेकंड पॉइंट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेंगे। अब देखिए अगर सबसे पहला काम इस फंक्शन को उतारना है, क्योंकि हमारे ये क्या था फलन दिया होगा y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स बराबर जो भी आपका दे रखा होगा, हमें ये दे रखा है एफ एक्स। एफ एक्स देखिए मैं सेकंड सवाल करा रहा हूं, ये है एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 2, सही है। अब देखिए आगे आगे हमारा कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसका करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 की 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा प्लस का 12 और x का हो जाएगा 1, तो 18 ये हो जाएगा 18x प्लस का 12। अब हमें क्या चाहिए, हमने करा पहली चीज ये देखी, दूसरा पॉइंट ये कह रहा था एफ डैश निकालो, हमने एफ डैश भी निकाला। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि क्रांतिक बिंदु निकालना पड़ेगा, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, एफ डैश को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, किसके 0 के। तो चलिए 0 के बराबर रख लेते हैं, अर्थात हमारे पास है 18x प्लस का 12 बराबर 0, तो 18x 12 को दे दो माइनस का 12, अब ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 12/18, या x बराबर 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 × 18, x का मान कितना मिला 2/3, 1 पॉइंट मिला। अब खुद बताइए जब 1 पॉइंट मिला तो अब इसका क्या करेंगे, जो हमने अवकलन करा है ये वाला पुनः क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, अवकलन करोगे। तो देखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए पुनः हम इसका अवकलन कर लेते हैं और देखते हैं ये हमारा धनात्मक आता है या ऋणात्मक। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो ये 18 x का क्या हो जाएगा 1 और प्लस 12 का क्या बन जाएगा 0, अर्थात ये हो जाएगा 18 का 18 प्लस का 0, तो 18 का 18 आ गया। अब ये धनात्मक है ऋणात्मक, अब सब बच्चे बोलेंगे, बताइए सब बच्चे बोलिए, बोलिए स्वाहा, 18 आ गया स्वाहा, 18 आ गया, अच्छी बात है। आपको ये 18 आ गया तो आप ये कह सकते हैं अतः यह एक निम्नतम है। अभी निम्नतम मान नहीं बोल के केवल निम्नतम आया है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं ये अगर प्लस आया तो निम्नतम है, अगर ऋणात्मक आया तो उच्चतम है। और उच्चतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करते हैं,
अभी बताया था बिल्कुल जस्ट कि इसको जो भी मान आया है किसका, एक्स का, उसका मान उठा के आप किस में रखोगे, आप रखोगे इसके फंक्शन में। तो चलिए रख लेते हैं, यानी कि उच्च निम्नतम मान के लिए। तो ये है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, नो, यह है एफ एक्स, एक्स का मान है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 बराबर क्या है, 9, कितना है, 9 गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, माइनस का 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, सही है। चलिए फिर है प्लस 12 गुणा एक्स का मान है माइनस 2/3, फिर है प्लस 2 हो गई। तो देखिए कर लेते हैं, 9 गुणा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, प्लस माइनस माइनस 12, 3 चौक 12, 4 दुनिया आर्टिकल लो यार डायरेक्ट, क्यों इस सिर में दर्द कर रहे हो ज्यादा है। अरे प्लस का हो गया 2, तो 9 से 9 खत्म, तो हो गया 4, और प्लस का 2 और माइनस का 8, तो हो गया 4 और 2 6, माइनस 8 बराबर माइनस के 2 आ गया। तो यही तो निम्नतम मान है, क्या है, यही निम्नतम मान, अच्छा सॉरी, हाँ निम्नतम मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अर्थात हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में समझा, अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि तीसरा क्या यही है या अलग है। तो डोंट वरी, जब तक आरपी सर तो फिर काहे का डर, वो भी खासकर मैथ में। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो है ना 100% दे पाएंगे अपना। 100% कब देंगे, जब मेरे साथ ज्वाइंट होंगे, जब मेरे साथ पूरी वीडियो देखेंगे, जब तो होएगा कुछ। जब तक लाइक नहीं करने के, जब तक शेयर नहीं करने के, तो यार हमें कैसे यकीन हो कि तुम हम हमारे अपने हो, कैसे यकीन माने तुम हमरा अपना चाहते हो। तो वीडियो लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे फायदा आपका ही होने वाला। क्योंकि एक ही बात याद आती है फिर, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बट ना मेरा जाना चाहिए ना ही आपका, दोनों का फायदा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है। मैं बिल्कुल देखिए बार बार इसलिए नहीं मिटा रहा ताकि आपको यकीन हो जाए सर हाँ एक जैसे क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल इजी है। क्योंकि इसमें हो सकता है थोड़ा डाउट रहा होगा, बट इसमें जो डाउट है कुछ तो कम हुआ होगा। क्योंकि हम जैसे जैसे अपने स्टेप जैसे पद बढ़ा रहे हैं, हमारे पद मजबूत हो रहे हैं, मैथ की तरफ मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी रिजल्ट को मजबूती से और रैंक बढ़ा रहे हैं। तो तीसरा इसी बात पे तैयारी करते हैं। तीसरा क्या कहता है, ये कह रहा है -x-1 का स्क्वायर प्लस का 10। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा f डैश x, होएगा या नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होएगा। अब देखिए पहले इसको x मानिए, तो ये जो है पावर पहले आ जाएगी, माइनस तो है 2, अंदर का हो जाएगा ये x माइनस का 1, और 2 में से जाएगा 1, और 10 का क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा सॉरी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें तो केवल यही मिला -2x-1 मिला। उम्मीद है ये भी बात आपको बहुत ही प्यार के साथ आपके भेजे में कानों के माध्यम से दिमाग में सेट होगी होगी, सही है। अब हमें क्या चाहिए, क्रांतिक बिंदु का अवकलन कर लिया, एफ डैश निकाल लिया। अब क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो 0 के बराबर रख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या हमारा x का मान यही आएगा या कुछ और आएगा। x ये है माइनस का 2x-1 बराबर 0, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2 तो भाग में जाके 0 बन जाएगा। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, ये अच्छी बात है, आपको दिख रहा है। अब x बराबर 1, तो आप क्या करोगे, फिर वही बार बार रिपीट, बार बार वही पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, चेक करते हैं ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। अब करना किसका है, x वाले का, हमें इसका नहीं करना, हमें इसका करना। तो ये है माइनस का 2, x का हो जाएगा 1, x का 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। तो हम देख रहे होंगे ये बचा -2, इसमें से गया 1, तो ये बचा -2।
अब बताइए धनात्मक आया ऋणात्मक। आप कहेंगे सर हमें यहाँ माइनस दिख रहा, हम अपनी जूम आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने चौड़ा करा तो ये माइनस का 2 नजर आया। सर आप बिल्कुल फटाफट धनात्मक लिख दीजिए। तो चलिए हम आपकी बात भी मान लेते हैं। मान लिया। ले ओहो, ओहो गलत लिखवा रहा और मुस्कुरा के दिखा रहे हो भाई। ऋणात्मक है, सॉरी। ऋणात्मक, ऋणात्मक आ गया जी ऋणात्मक। अब ये भी बताया था जब ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा, वो उच्चतम होगा। क्या होगा, उच्चतम। तो अब निम्नतम का पत्ता खत्म, अब आएगा उच्चतम। उच्चतम, तो ये आ गया हमारा उच्चतम। अब हमें किसका मान निकालना होगा, उच्चतम का ही निकालना होगा। तो ये लिखेंगे उच्चतम। उच्चतम मान के लिए, तो उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए आप इसको किसके बराबर रखोगे, 0 के। किसको, 0 के। चलिए रख लेते हैं। अगर मैं इसको बात करूं उच्चतम मान के लिए, f या x के स्थान पे कितना, 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे इस वाले में, तो -1 का स्क्वायर प्लस 10। 1 में से 1 गए 0, तो इसका मतलब ये तो 10 ही बचा, और ये ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये समझ में आ गया तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं पहले का क्या कहता है। अब देखिए फटाफट आप आगे आगे बोलते जाएंगे, जब तक देखिए बोलोगे नहीं तो फोड़ोगे कैसे। तो ये है हमारा, अब यहाँ जी, अब जी एक्स आ गया, बस कुछ नहीं, नाम चेंज करा है। यह एक्स की क्यूब प्लस का 1, सही है। अब क्या करना है, एक्स के साथ अवकलन करोगे, तो चलिए कर लेते हैं। इसका भी अवकलन करोगे तो ये होगा प्यारे बच्चों जी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का क्या बन जाएगा, 0, अर्थात ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, क्रांतिक बिंदु के लिए इसका प्यारे बच्चों अवकलन कर लेते हैं। सॉरी, इसे 0 के बराबर रख लेते हैं। तो ये क्रांतिक बिंदु के लिए होएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 0, 3 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ गया 0। कुल मिला के सारा पद हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो 0 आ गया। तो एक बात बताइए, अभी बता रहा था मैं, कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जैसे ही सवाल होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये वही पॉइंट हो गया अब के x बराबर 0। जब x बराबर 0 आएगा तो देखिए पहले तो आप इसको अवकलन करो, इसा भी ही छोड़ दो, क्योंकि इसका डिपेंड करेगा आगे मान। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, फिर वही बात, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए x के सापेक्ष करेंगे तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा, सॉरी आपका जी डैश आएगा। क्या आएगा, जी डैश आएगा। तो यहाँ आएगा जी डबल डैश। तो क्या आएगा, चलिए रख कर लेते हैं। अगर मैं इसका करूं तो 3 भी, ये तो 3 है ही, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 दूनी 6x आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ x फंस गया, अब तक x नहीं था पर यहाँ x आ चुका। तो ऐसी कंडीशन में x का मान रखोगे तो ये बन जाएगा 6 गुणा 0, तो सब कुछ क्या बन जाएगा, 0। तो ना तो ही उच्चतम रहा ना ही न्यूनतम रहा, बस। तो यहाँ लिख दोगे अतः अस्तित्व में नहीं है, या फिर लिख दोगे इसका मान ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या दे रखा है, क्योंकि कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने में क्या दिक्कत है, देख लो मैं एक एक्सरसाइज में, ये हमारे पहले का 4th सवाल। पहले का देखो यहाँ लिख रखा है न तो निम्नतम होगा न ही उच्चतम होगा, तो बिल्कुल यही लिख दो अतः यह न तो निम्नतम होगा और न ही उच्चतम होगा, यानी कि ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। जब उच्चतम और निम्नतम ही नहीं होगा तो वैल्यू कैसे निकालोगे, आप वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। तो आई होप आज ये इतना सवाल समझ में आ गया। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर क्या करता हूँ, नेक्स्ट को उतारता हूँ और इसको रफ करता हूँ। तो रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है कि दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम, यानी कि पता करिए पहले उच्चतम या निम्नतम, फिर जरा मान भी बताइए। यदि कोई हो तो ज्ञात कर लो, यदि हो तो ज्ञात कर लो, यानी कि उच्चतम हो या निम्नतम हो वो भी ज्ञात करो। अगर नहीं हो तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, यानी कि वो तो अस्तित्व में नहीं है।
ना तो उच्चतम है और ना ही न्यूनतम है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में देख भी लिया है। तो अब हम करते हैं आगे की शुरुआत, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का मोड -1। देखिए ये सवाल जो है उस इस नियम से थोड़े से हटकर रहेंगे। इसकी वजह यह है, ये कुछ जो है मोड के अंदर है, ये भी मोड के अंदर है, ये भी मोड के अंदर है, ये भी मोड वाले, तो मोड वाले का रूल जो है थोड़ा सा हटके रहता है, बट कोई नहीं, हम उसको भी डिटेल से बड़े प्यार के साथ ऐसे समझाएंगे जैसे आपको स्कूल में मास्टर समझाता है, बहुत ही प्यार के साथ पे कान पकड़कर। तो यहाँ कान तो नहीं पकड़ सकते, बट आपको समझा बड़े प्यार के साथ समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देख सकते हैं, इसे पहले क्या करोगे, देखिए मोड के अंदर तो ऐसे ही रहेंगे, यानी कि हमें देखना है। आप एक बात आते हैं, चूंकि जो x प्लस 2 है वो ये बताइए, इसमें x का मान माइनस का रख लूं या मैं प्लस का रखूं। जब कोई चीज मोड के अंदर से बाहर निकाली जाती है तो वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। क्या आती है, पॉजिटिव, यानी कि वो जीरो से बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं, देखिए x प्लस का 2 है, अगर मैं माइनस का 4 लिखूं और ये मोड था और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 बचा, अगर इस मोड से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे सर प्लस का 2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब मोड हटता है तो चिन्ह जो भी होगा वो माइनस का हो या प्लस का हो, हमेशा चिन्ह पॉजिटिव आता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं माइनस का 2 रखूं और प्लस का 2 रखूं तो भी आप देख रहे होंगे 2 में से 2 गए जीरो, कुछ भी करोगे जीरो, यानी कि या तो जीरो आ रहा है या जीरो से बड़ा मान आ रहा है। आप चाहे इसमें प्लस का रख के देख लो, अगर प्लस का 6 रखूंगा प्लस का 2, तो ये तो ऑलरेडी प्लस का 18, यानी कि हम देख रहे हैं या तो जीरो के बराबर मिलेगा या जीरो से बड़ा। तो ये चिन्ह मैं अब लगा दूं, ये इसका मतलब है जीरो के बराबर और इसका मतलब है जीरो से बड़ा। अब ये समझ में आ गया चिन्ह मैंने इतना क्यों लगाया। चलिए, मैंने कहा ना बहुत ही प्यार के साथ आपको पढ़ाऊंगा। देखिए पढ़ना प्यारे बच्चों बहुत ही जरूरी है, आपको पढ़ने का देखिए ललक होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए पढ़ने के लिए आपको जिस थाली में रोटी रखकर खाते हो ना, उस थाली को अगर बेचनी भी पड़े शिक्षा के लिए तो उसे बेच दो, बट पढ़ो। देखो पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डेवलप करती हैं, हमें समाज में उठने बैठने की समझ देती हैं, ये नौकरी नहीं होती। तो हमें उस नौकरी के लिए नहीं पढ़ना, अपनी समझ को डेवलप करने के लिए पढ़ना है। तो प्लीज प्यारे बच्चों पढ़ लो, अभी टाइम है, माँ बाप के साथ हैं, पेरेंट्स भी साथ हैं, माँ बाप भी साथ हैं, चाहे भाई बहन की बात करो या अपने चाचा ताऊ की बात करो, या जो बच्चे बेकार परेशान है, अगर कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो अभी कर लेगा, आगे जाकर वो भी हेल्प नहीं करेगा, चाहे इसमें पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके अदर कोई हो। समझ में आ गया। तो प्लीज पढ़ लो, टाइम है, बहुत ही आसानी से पढ़ा रहा हूँ बड़े प्यार के साथ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज हम नहीं ले रहे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो चलिए प्यार और सपोर्ट अपने प्यार के साथ देते रहिएगा, हमें वो स्वीकार है। इसी स्वीकार के साथ क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों चिन्ह समझ में आया, पहली कंडीशन, क्योंकि चिन्ह यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, यानी कि चिन्ह सब जगह आना है, तो इस चिन्ह को समझाना बहुत ही जरूरी था। अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे यहाँ -1 है इस फंक्शन में, तो इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे -1, इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी। कहने का मतलब है x प्लस 2 है इस मोड में, तो यह माइनस का 1, क्या है माइनस का 1। तो इस मोड से देखिए माइनस इधर भी लगाओगे तो माइनस इधर भी लगाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा बस। तो इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज नजर आई, ये वाली चीज फंक्शन नजर आया, अर्थात ये निकल कर रहा है एफ, ये निशान लगा हुआ है, और यह जीरो में से माइनस करेंगे तो माइनस का 1। अब यहाँ जो है ये चिन्ह जो है थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोष्टक समझाना, क्योंकि जब तक आप कोष्टक समझोगे नहीं तो आप इसके कैसे लिख पाओगे फंक्शन या उच्चतम या न्यूनतम। देखिए अगर आपको ऐसा बॉक्स नजर आता है तो ध्यान रखना, आप ऐसा बॉक्स लगाएंगे जब अंतराल लिखेंगे, क्या अंतराल लिखेंगे, तो इस वाली कंडीशन में आप ऐसा बॉक्स लगाएंगे। अगर आपको ऐसा नजर आ गया तो आपको ऐसा कोष्टक लगाना होगा, इसे इसे बोलते हैं खुला बॉक्स, इसे बोलते हैं बंद बॉक्स, अर्थात ओपन बॉक्स, ये क्लोज बॉक्स।
समझ में आ गया। तो अब यहाँ कौन सा निशान लगा हुआ, आपको इस तरीके का निशान मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला चिन्ह लगने वाला है। अगर ऐसा मिलता तो ये वाला चिन्ह लगने वाला था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो चूंकि चलिए मैं इसमें बॉक्स में बंद कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे की। अतः देखिए ये क्या बता रहा है, अतः ये बता रहा है जो वैल्यू है या -1 के या तो बराबर रहेगी या इससे बड़ी रहेगी, यानी कि -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, यानी कि इनफाइनाइट चलेगी। कहां तक चलेगी? इनफाइनाइट। ये बता रहा है बॉक्स। देखो ये बता रहा है कि माइनस है इसके बराबर, बट ये बता रहा है ये इससे, यानी कि जिधर को खुला चेहरा होता बड़ा, यानी कि ये छोटा ही बड़ा, इससे बड़े बड़े सारे रहेंगे। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है दो चीज पर डिपेंड करेगी, एक तो माइनस और एक प्लस का इनफाइनाइट। क्या करेगी? यानी कि -1 लिमिट है लास्ट, उसके बाद इनफाइनाइट बहुत चलता जा रहा है, इनफाइनाइट चलता जा रहा है। अब बात आती है इसमें बॉक्स ये लगाएं ये लगाएं। देखिए जब भी आपको इनफाइनाइट का बॉक्स, इनफाइनाइट जहां भी मिले वहां तो ओपन बॉक्स लगाना है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों वहां इनफाइनाइट का मतलब यही है कि यहाँ अनगिनत संख्या कितनी है पता ही नहीं है, आप कितनी भी लिख लो उसमें 2, 5, 6 कुछ भी ऐड करोगे तो और एक्स्ट्रा होती ही चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ओपन समझ में आ गया, यानी कि यहाँ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ लगेगा, यहाँ बता रहा है ये बिल्कुल लास्ट है, या तो इससे, ये तो लास्ट है, या तो इसके बराबर या इससे बड़ी, पर आप इससे छोटी नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब ये लगेगा बॉक्स बंद। ये बॉक्स आप समझ में आया? ये समझना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यही बॉक्स समझ में नहीं आया तो सबसे ज्यादा मार्क्स यही करते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको बारीकी से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक एक सवाल को जुबान पर, दिमाग में सब कुछ रटाने की, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो बच्चे रटने या रटो, जो बच्चे समझ रहे समझो, मेरा क्या इसमें, तो मुझे क्या, मुझे तो सवाल करना है, आपको पढ़ना है। तो चलिए अब अगर ये शुरू वाला दिखता है और ये लास्ट वाला दिखता है तो ध्यान रखना होगा, ये जो स्टार्टिंग का इधर का रहता है वो निम्नतम रहता है। क्या रहता है? निम्नतम मान। तो निम्नतम मान क्या निकल कर आया? 1 आया। अगर इधर का बॉक्स होगा तो इधर का ध्यान रखना, जब भी इनफाइनाइट होगा वो आपका अस्तित्व में होगा ही नहीं, यानी कि इनफाइनाइट को कह सकते हो अस्तित्व में नहीं है। बट इधर का आपके लेफ्ट हैंड की जो साइड होती है ना वो होती है आपका उच्चतम मान, परंतु जैसे राइट हैंड की बात करेंगे वहां होता है उच्चतम। क्या होता है? उच्चतम। उच्चतम। अब इस बताओ इसका उच्चतम मान निकलेगा या नहीं निकले? क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट है, और जब इनफाइनाइट होता है तो क्या लिखते थे? यह अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अस्तित्व उच्चतम मान को लिख सकते हैं यह अस्तित्व। कैसे लिख लेंगे प्यारे बच्चों? लिख लेना अस्तित्व में नहीं है। सही है, ऐसे लिखोगे। चलिए कैसे लिखा जाएगा आई डोंट नो, थोड़ा सा जानकारी मैं भूल रहा हूँ। अस्तित्व आदत तय बनता हुआ दिखे है, अस्तित्व में नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बॉक्स का ध्यान रखना होगा, जब भी राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो क्या करेंगे? उच्चतम मान। इधर चलेंगे तो न्यूनतम मान, इनके उच्चतम और न्यूनतम इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझाया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेता हूं। देखिए अब आपके क्या समझ में आया, अभी देख लेते हैं, देख लेंगे इसमें क्या कितना आपके भेजे में घुसा है। ये क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो चूंकि हम सभी को पता है फिर बॉक्स के अंदर है, तो ये क्या होगा? या तो 0 बनेगा या इससे बड़ी वैल्यू निकल गई। क्या ये मैंने कई चिन्ह सही लगाए? नहीं यार, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जब तक ये चिन्ह समझ में नहीं आने का तो ध्यान रखना ये सवाल पेपर में थोड़ा सी इसलिए टफ बन जाते हैं क्योंकि बच्चों को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती, या जहां टीचर्स, चाहे स्कूल की बात करूं, चाहे मैं कोचिंग की बात करूं, या फिर कोई और अलग संस्था की बात करूं, तो वो बारीकी से इन चीजों को बता नहीं पाते, थोड़ा सा रटा देते हैं। वहीं आपकी नैया थोड़ी डगमगाने लगती है और उसी का एग्जामिनर फायदा उठाता है और यही सवाल दे देता है। तो जो बच्चा कैचिंग वाला होता है वो तो पकड़ लेता है,
बट जो बच्चा मिडिल का होता है या बिल्कुल थोड़ा लो होता है तो उन चीजों को परख नहीं पाता और यहीं से मैथ उसका डाउन हो जाता है। बट जब तक है आरपी सर, अब नहीं होगा कि मैथ में किसी प्रकार का भी डर तो नहीं होना चाहिए जब तक हम खड़े हैं आपके साथ। तो ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने अभी समझाया था मोड के अंदर कुछ भी रखोगे या तो जीरो बनेगी या कोई वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी। क्लियर। अब यहां आप देख रहे हैं माइनस का है, यहाँ क्या है प्लस। जैसे ही माइनस लगाऊंगा तो ये चिन्ह जो आप देख रहे हो इसका थोड़ा बदल जाएगा, अर्थात इतर को बन जाएगा बस। क्योंकि जब चिन्ह चेंज होता है, अगर यहाँ माइनस होता माइनस को प्लस बनाते तो भी चिन्ह चेंज होता, यहाँ प्लस है प्लस को माइनस बनाया तो भी चिन्ह चेंज होगा। अब बच्चे सोच रहे हैं माइनस क्यों बनाया, क्योंकि प्यारे बच्चों हमें ये कंप्लीट बनाना होता है तो इसके आगे पहले माइनस है माइनस लगाया, फिर इसके साथ प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, तो प्लस यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा, तो माइनस एक्स प्लस वन, अरे मोड ये प्लस का 3 0। अच्छा ये रह गया ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस 3, सॉरी प्लस 3 है तो प्लस 3, ये माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस के 3, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो ये देखिए ये कितना बन गया, ये आप पूरे को ध्यान से देखिए, ये बन गया हमारा जी एक्स। क्या बन गया, जी एक्स, और ये बन गया ये वाला चिन्ह। आगे वही बात, आगे ना वही बात जो अभी इस बॉक्स को समझा रहा था, तो ये वाला बॉक्स इस वाले में काम करेगा, कौन सा खुला कौन सा ओपन, पहले इसको समझिए। ये बताता या तो 3 रहेगा, अब ये कहता है 3 से इधर के छोटे रहेंगे, यानी कि 3 रहेंगे या 3 से छोटे, तो 3 से छोटे तो बहुत इनफाइनाइट जाएंगे, बट अगर बड़े की बात करें तो 3 से ज्यादा आप नहीं लेके सकते। 3 2 1 0 माइनस 1 2 3 इनफाइनाइट कर लो, परंतु यहाँ 3 से आगे नहीं जा सकते। तो अब किधर ओपन बॉक्स लगेगा किधर क्लोज बॉक्स लगेगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अतः यहाँ आप क्या लिखेंगे, अतः जी एक्स अगर मैं बिलोंग करूं तो बताइए ये इधर चल रहा है, इधर को चलेगा इनफाइनाइट, कहां तक लगेगा, तो ये माइनस का इनफाइनाइट से लेकर प्लस का 3 लगेगा। अब बॉक्स समझ में आया, आया या नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में आया, क्यों लगाया मैंने एक ओपन बॉक्स, क्योंकि इधर इनफाइनाइट है माइनस की तरफ जा रहे हैं, यहाँ 3 लिमिट लगा रहा, लास्ट चीज दिखा रहा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। जब अब इतनी बात तो समझ में आ गई, आगे क्या कहिए, आगे कह रहा है ये उच्चतम या निम्नतम बताइए। अब उच्चतम और निम्नतम छांट लो। अभी बताया था जब आप उल्टे हाथ पे जाओगे, कहते हैं ना उल्टे हाथ का पड़ गया तो चक्कर खा जाएगा, तो वही कह रहा अगर उल्टे हाथ का इसका पड़ गया तो ध्यान रखना आप अनंत बन जाओगे, इनफाइनाइट चक्कर खा जाओगे। तो वही कह रहा है, मैंने अभी बताया था इधर की साइड में क्या होता है निम्नतम, तो क्या लगोगे, क्या लगोगे, निम्नतम मान क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, निम्नतम, निम्नतम मान अस्तित्व में नहीं है, ऐसे लिख लेंगे। और यहां लिख देंगे इधर साइड, ये क्या आएगा हमारा उच्चतम, और उच्चतम मान क्या बन जाएगा, उच्चतम, उच्चतम मान होगा प्यारे बच्चों क्या होगा 3, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो निम्नतम ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि उच्चतम क्या कर सकते हैं 3 आएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं बच्चे, क्योंकि हल्का सा डाउट है। चलिए सवाल नंबर 2 का सेकंड, 2 का सेकंड उच्चतम मान देखिए 3 ही है और ये निम्नतम माना का अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तालियां बजाइए, बहुत जल्दी तालियां बजाइए, तालियां ऐसे नहीं बज सकती, लाइक कर दो बस, इतने बहुत है, मुझे आवाज आ जाएगी। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। ये हमारा एच एक्स दे रखा है, अब यहां दे रखा है, अब तक तो ये एक्स की वैल्यू डिपेंड थी, बट यहां जो है आपको थोड़ा सा चेंजिंग दिया है। इसमें ऐसा क्या कहा है जो दिखाई ना दे रहा, दिखाई ना दे रहा ना, अरे यार हम है ना, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन नहीं, हम साथ साथ हैं। तो चलिए हम आपके हैं कौन नहीं, हम आपके साथ साथ हैं, और सात समुंदर पार तुम्हारा साथ निभाएंगे। तो क्लियर प्यारे बच्चों, तो चलिए आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, इसके लिए एक क्या, चूंकि आपको पता होना चाहिए -1 ग्रेटर देन इक्वल साइन थीटा लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब है जो साइन थीटा की वैल्यू है -1 हो सकती है या 1 से बड़ी होगी,
कोई से भी चतुर्थांश में घूम लेना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दिखा रहा है या तो एक मैक्सिमम होगी या एक से छोटी होगी, यानी कि -1 के बराबर हो सकती है, इससे बड़ी एक हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। क्लियर है? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये नहीं तो आपको देखिए जनरल नॉलेज का सवाल है, थोड़ा सा ये बेसिक को जाना करो। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ साइन के साथ कितना है, यहाँ है हमारा x, तो चलिए मैं x ही लिख लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x के साथ 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे और बाकी ऐसा ही लिखूंगा मैं 2x, और ये हो गया 1 हो गया। इसके साथ आप देख रहे होंगे प्लस का 5 है, क्योंकि हमें hx बनाना होता है। प्लस का 5 है तो 5 यहाँ जोड़ोगे, प्लस 5 यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यानी कि हर एक के साथ जोड़ता है। तो -1 प्लस का 5, ये बराबर ये हो गया प्यारे बच्चों साइन 2x प्लस का 5, ये 1 प्लस 5। समझ में आ गई? ये 5 में से एक गया, कितने बचे 4, और ये साइन 2x प्लस का 5, और ये 5 और 1 6। तो ये क्या बन गया देखिए, अब ये चीज बन गई आपकी hx। तो ये 4, ये बन गया ये, और ये बन गया हमारा hx, बन गया ना, ये बन गया हमारा 6। तो बताइए अब 6 क्या हुआ, क्योंकि हमारे राइट हैंड पे है, तो राइट हैंड अभी बताई थी उच्चतम होता है, अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो निम्नतम होता है। तो प्यारे बच्चों अगर निम्नतम की बात करें, क्या निम्नतम मान, तो ये होगा इसमें 4, कितना होगा 4। समझ में आ गई? अगर मैं आगे बात करूं उच्चतम की, यानी कि उधर साइड में क्या होता है उच्चतम, तो ये लिखेंगे उच्चतम, उच्चतम मान बराबर कितना आएगा 6, और ये ही इसका राइट आंसर हो जाओ। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेम यही क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए रिपीट है, अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ये मोड के अंदर नहीं था बट ये मोड के अंदर है, कुछ भी नहीं। हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें भी यही बात वो कह रहा है कि -1 के बराबर या साइन x और 1 के से छोटा या बराबर हो सकता प्लस के। यहाँ 4 है तो 4 लाइए, -1 साइन 4x प्लस का 1, सही है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताएं, इसमें 4x में प्लस में कितना जुड़ा हुआ 3, तो एक 3 यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो -1 प्लस का 3, ये निशान लगाएंगे 4 साइन x प्लस का 3, और ये वाला ये वाला ये वाला, समझ में लगा ये क्या कर रहा हूँ, सब कुछ समझ रहे होंगे। तो 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, सॉरी 2, 1, और ये आपका क्या, चलिए इसे मैं लिख लेता हूँ साइन 4x प्लस का 3, और ये हो गया आपका 4। तो ये वैल्यू किस क्या दर्शाती है, ये वैल्यू वही दर्शाती है जो मंजूर खुदा दर्शाती है, अर्थात fx दर्शाती है। तो ये हो गया hx, सही है। आप देखिए ये मोड के अंदर है, तो आप चाहो तो इसमें मोड लगा सकते हो, चाहो तो इसमें भी मोड लगा सकते हो, और चाहो तो इसमें भी मोड लगा सकते हो, क्योंकि सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या हो गया आपका निम्नतम मान, तो ये हो गया निम्नतम मान, सही है। और ये क्या हो गया आपका उच्चतम, क्या हो गया उच्चतम मान। ये आपको होमवर्क ही देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक सवाल तो करो। अगर आप इल्झे तो यकीन मानूंगा आपने वीडियो यहां तक देखी है, आप कमेंट्स करोगे, तो इस कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। फिर इस सवाल को करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि मैं इस सवाल को आपको कराऊं ही कराऊं, चाहे मुझे रात के 3 बजे 2 बजे 1 बजे 12 बजे क्यों ना कराना पड़े, क्योंकि आप हमारे परिवार के एक छोटे से सदस्य हो। छोटे से तो खैर हम हैं, आप तो बहुत ही बड़े सदस्य हो। बस इस फैमिली को बढ़ाते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से सवाल को यहीं तक रोकेंगे। आपको ये होमवर्क देता हूं, बाकी मैंने इंट्रोडक्शन समझाया है, आज सवाल नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो कराए हैं, तथा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिए हैं उसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे कराए हैं। मैंने एक भी होमवर्क नहीं देता, मैं आज आपके लिए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ तक आए हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो पता चले। मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होने का तो मुझे कैसे विश्वास होगा आप मुझे प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, जैसे भी करते हैं, या प्लीज करेंगे जरूर। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक और शेयर करना कंजूसी ना करें,
और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान करें, नोट्स बनाते रहें।